राधे राधे सभी को गाइज। आई हैव नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट द क्लास बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ गिव मी सम सपोर्ट। एज यू ऑल नो, हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जून में और दिसंबर में। जून वाला एग्ज़ाम इस बार हो गया है, सो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2025 की, जिसमें हम हिंदी नेट विद जेआरएफ को टारगेट करेंगे, जिसकी शुरुआत हम रामचंद्र शुक्ल की बुक से करेंगे। और रामचंद्र शुक्ल बुक से क्यों करेंगे, इसका रीज़न है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे यूट्यूब पे रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उसका कहीं भी प्रॉपरली क्लासेस नहीं मिली। सो आई डिसाइडेड कि मैं रामचंद्र शुक्ल की बुक से अपनी यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट करूँगी और मेक श्योर करूँगी कि पूरा कंटेंट और अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। सो गाइज, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, सो प्लीज़ डोंट जज। अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हों तो मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन फर्स्ट क्लास है सो उस हिसाब से इसको लेना। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये जो नोट्स है ये मैंने बुक से बनाए हैं और अदर रिसोर्सेज से। सो इसमें कुछ शॉर्ट्स लाइनें लिखी हुई है तो जिसको मैं आपको समझा के बता दूंगी। और ये कंटेंट 90 टू 95% आपकी बुक से मिलेगा। बाकी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। काल का विभाजन ग्रंथ की प्रचुरता और ग्रंथ की प्रसिद्धि के अनुसार। कौन बोलते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं। जो काल का विभाजन है वो किसके अनुसार किया गया है? ग्रंथ की प्रचुरता और ग्रंथ की प्रसिद्धि के अनुसार। प्रसिद्धि भी इसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ये गाइस इसी है, मिस्टेक है, सो प्लीज़ ठीक कर देना। आदिकाल वीरगाथा काल, इसमें जो बुक्स है वो कौन सी? अपभ्रंश पुस्तक और देश भाषा काव्य है इसके अंदर लिया हुआ। किसके अंदर? आदिकाल वीरगाथा काल के अनुसार। सो अब स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकें कितनी हैं? तो कितनी हैं? केवल 4 है, जिसके अंदर हम आते हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका। देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं? 8 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिसमें से जिनका नाम इस तरीके से है: खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। और इसकी जो अधिकतम बुक्स है वो कौन सी है? वीरगाथाएं, जिसमें हमें वीरगाथाएं सुनने को मिलती हैं। मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की नामावली दी है, जिसका नाम इस प्रकार से है: भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, समंसार, पताली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रैवत गिरिरास, नैमिनाथ चौपे, उवैस माला, जिसे उपदेश माला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से कुछ पुस्तकें हम देखेंगे जैसे कि वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी रास, नेमिनाथ चौपाई, उवैस माला, ये जैन पुस्तकें हैं। वर्तमान और समंसार नोटिस मात्र है। जो पताली है वो नंद के उसे ली गई है, और जो रैवत गिरिराज है वो गुजरात के रैवत पर्वत से संबंधित है। ठीक है, आगे है निर्गुण धारा, जिसको 2 भागों में बांटा है: ज्ञानाश्री और प्रेम मार्गी सूफी। सगुण धारा, जिसको 2 भागों में बांटा है: राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो मेरा उद्देश्य है ना, वो साहित्य का एक पक्का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना है, ना कि किसी कवि के गुणगान गाना है। जैसे ना कि इन्होंने लिखा है इसको अपने उसमें, मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास को एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना है, ना किसी की कवि की ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों के जो परिचय है वो कहाँ से लिए हैं? मिश्र बंधु विनोद से। जो नेक्स्ट लाइन है ये PYQ है, सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक काल में सबसे प्रधान साहित्य घटना कौन सी है, तो कौन सी है? गद्य का आविर्भाव। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। क्या बोलते हैं ये कि जो हिंदी साहित्य का ये इतिहास है ना, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 में जनवरी के महीने में ऑलरेडी निकल चुका है। राय साहब बाबू, श्याम सुंदर दास BA की हिंदू कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, श्री वियोग हरि जी की ब्रजमाधुरी सार की सामग्री मिली है। सो जो मैं नाम बोले ना, रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रजमाधुरी, इनकी सामग्री हमारे को इस बुक में देखने को मिलेगी और ये इम्पॉर्टेंट है। कवि वृत्त संग्रह इसमें 3 लिए गए हैं: शिव सिंह सेंगर 1883, ग्रियर्सन 1889, जिनकी पुस्तक है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नदन हिंदुस्तान। मिश्र
1913। सिद्धों और योगियों की रचना साहित्य कोटि में नहीं आती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सिद्धों और जो योगियों की रचना है वो किस में नहीं आती? साहित्य कोटि में रामचंद्र शुक्ल जी नहीं मानते हैं। और नेक्स्ट है विभाजन हमारा, जिसे आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय संवत 1050 से 1375 माना गया है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में सन में इसका काल विभाजन, तो आप 1050 में से -57 कर दोगे। ठीक है, यदि आपको सन याद है तो +57 कर दोगे तो संवत निकल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें मैंने किया है कि संवत 1050 में से अगर मुझे सन निकालना है तो -57। तो आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है? 4, जिसमें पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है अपभ्रंश काव्य, तीसरा है देश भाषा काव्य, चौथा है फुटकल रचनाएं। सो नेक्स्ट है भक्ति काल, पूर्व मध्य काल। इसका संवत 1375 से 1700 है। इसे 6 प्रकरण में विभाजित किया है। पहला है सामान्य परिचय, दूसरा है निर्गुण धारा ज्ञान श्रेय संत शाखा, तीसरा है निर्गुण धारा प्रेमाश्रय सूफी शाखा, चौथा है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, पांचवा है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल की फुटकल रचनाएं 6th प्रकरण है। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे गाइस, अभी मैं इसका नाम ही नाम बता रही हूँ, आगे हम इसे प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे एक एक प्रकरण को। देन रीतिकाल, संवत 1700 से 1900, जिसे 3 भागों में बांटा है। सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि, रीतिकाल के अन्य कवि। देन नेक्स्ट है आधुनिक काल, जिसे हम 2 भागों में अलग अलग भागों में विभाजित किया है, उसी अनुसार इसे पढ़ेंगे। जैसे गद्यखंड, प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास, प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव। देन आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान भारतेंदु युग संवत 1925 से 1950। तृतीय प्रकरण में द्विवेदी युग आएगा द्वितीय उत्थान के साथ 1950 से 1975। चौथे प्रकरण में गद्य साहित्य की प्रसार, गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान छायावाद संवत 1975 से। देन आधुनिक काल को हम काव्यखंड के अनुसार करेंगे 4 प्रकरण में। काव्यखंड पुरानी धारा संवत 1900 से 1925, प्रथम उत्थान 1925 से 1950, प्रकरण 3 संवत 1950 से 1975, प्रकरण 4 में तृतीय उत्थान 1975 से। काल विभाग, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि जनता की चित्तवृत्ति किसके अनुसार होती है, तो इसमें आंसर आएगा राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक। आपको इसके अलावा एक ऑप्शन दे सकते हैं और उससे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके अनुसार जनता की चित्तवृत्ति होती है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे आदिकाल, इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, इसका समय है संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल, गद्य काल संवत 1900 से 1984। सो गाइज, ये थी आज की क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो हो सकता है मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हो सकता है लिखने में भी कुछ गलतियाँ हुई हो, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। इग्नोर इन द सेंस कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाकी गाइज, आप अपने बुक से मिला सकते हैं, ये कंटेंट 90-95% सिमिलर है आपकी बुक से। इसे मैंने ईजी करके अपने वे में आपको समझाया है, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है। सो मैंने ट्राई किया है कि मैं इसे सिंपली वे में आपको समझा सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।